कभी किसी ने सोचा है कि एक गर्भ में सिर्फ जीवन नहीं, भाग्य भी पलता है? कभी किसी ने महसूस किया है कि किसी स्त्री के आंसू केवल दर्द नहीं, एक भविष्य की भविष्यवाणी भी हो सकते हैं? यह कहानी उसी भविष्यवाणी से शुरू होती है जहां एक स्त्री रोती हुई जंगल में भटक रही थी और एक अर्षि अपनी गहन साधना में उस स्त्री की पुकार सुन रहे थे। सुबह का समय था। सूरज की किरणें पेड़ों की पत्तियों से छनकर धरती को छू रही थीं। वातावरण में मंत्रों की गूंज थी। वट वृक्ष के नीचे गेरुए वस्त्र पहने एक वृद्ध अर्षि ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, चेहरा तेजस्वी था और शरीर के चारों ओर एक हल्का प्रकाश फैला हुआ था। वह थे ऋषि विश्वामित्रानंद, एक ऐसे योगी जिनके ध्यान से पर्वत भी कांपते थे और जिनकी करुणा से पथभ्रष्ट भी मुक्ति पा जाते थे। अचानक उनके ध्यान में एक हलचल हुई, मानो किसी के रुदन की आवाज उनके अंतर्मन में गूंज उठी हो। हे प्रभु, मुझे बचा लो। ऋषि ने धीरे से आंखें खोलीं। उन्होंने अपनी दृष्टि उत्तर दिशा की ओर उठाई। वहां से आती थी किसी स्त्री के रोने की पुकार। घना वन, पेड़ों की छाया में एक रास्ता, और उसी रास्ते पर चलती हुई थी एक गर्भवती स्त्री। उसके पांवों में कांटे चुभे थे, वस्त्र धूल से सने थे। उसका चेहरा थकान और डर से भरा हुआ था। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति के बुलावे पर आगे बढ़ रही हो। उसके पेट पर एक हाथ था। वह अपने गर्भ की रक्षा कर रही थी, जैसे कोई मां नहीं, कोई देवी अपने भविष्य की रक्षा करती है। बारिश की कुछ बूंदें गिरने लगीं। वह एक पेड़ के नीचे ठहर गई और जमीन पर गिर पड़ी। हे भगवान, अब मुझ में चलने की ताकत नहीं, लेकिन अगर मेरे गर्भ में कोई उद्देश्य है तो कृपया उसे बचा लेना। और उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी, मानो किसी शक्ति ने उसकी पुकार सुन ली हो। अचानक उसके सामने से केसरिया वस्त्रों की झलक दिखाई दी। आर्षि विश्वामित्रानंद उसके पास पहुंचे। उनकी दृष्टि में कोई जिज्ञासा नहीं, केवल करुणा थी। आर्षि बोले, पुत्री, भय मत कर। तुम जिस तकलीफ में हो वह अंत नहीं, यह एक आरंभ है। वह स्त्री कांपते हुए बोली, आर्षिवर, मुझे समाज ने अपवित्र कहा है। मुझे कोई घर नहीं देता, कोई मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता। सब कहते हैं मेरा गर्भ अभिशप्त है। रार्षि ने उसकी ओर देखा और उनके मुख से केवल यही शब्द निकले, जो जीवन धारण करती है वह कभी अभिशप्त नहीं हो सकती। फिर उन्होंने उसे अपने आश्रम की ओर चलने को कहा। आश्रम एक विशाल वटवृक्ष की छाया में बसा था। चारों ओर कुटियाएं थीं जिनमें शिष्य तपस्या करते थे। गायों का मृदु रंभन, घंटियों की ध्वनि और नदी के जल की कलकल मानो सृष्टि का संगीत गूंज रहा हो। देविका, अब उसका नाम प्रकट होता है, धीरे धीरे आश्रम में प्रवेश करती है। आर्षि के कुछ शिष्य आपस में कानाफूसी करते हैं। गुरुदेव एक गर्भवती स्त्री को लेकर आए हैं, कहीं यह कोई पापिनी तो नहीं? ऋषि मुस्कुराए, बोले, जो प्रश्न उठाते हैं वे ज्ञान की राह पर अभी बालक हैं। कभी किसी स्त्री के आंसू को बिना कारण मत समझो। रात को अग्नि के प्रकाश में आर्षि ने देविका से पूछा, बताओ पुत्री, तुम्हारे जीवन की कहानी क्या है? देविका की आंखें भीग गईं। वह बोली, मैं राजगृह की ब्राह्मण कन्या हूं। मेरा नाम देविका है। मैं बचपन से ही भक्ति और संगीत में रही। एक दिन राजकुमार आर्यमित्र मेरे गुरुकुल में आए। उनकी वाणी मीठी थी, उनके शब्दों में प्रेम था। उन्होंने कहा, देविका, मैं तुमसे विवाह करूंगा। मैंने विश्वास किया, पर जब मैं उनके बालक की मां बनने वाली थी, उन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया। तभी राजदरबारी ने कहा, एक ब्राह्मण कन्या जिसने गर्भ धारण किया वह अपवित्र है। मेरा पिता मुझसे नफरत करने लगा। मां ने कहा, तूने वंश की लाज मिटा दी। मुझे कोई स्थान नहीं मिला, और जब मैंने अपनी जान देने की ठानी, तब अचानक किसी शक्ति ने मेरे कदमों को इस वन की ओर मोड़ दिया। वह फूट फूट कर रो पड़ी। आर्षि ने धीरे से कहा, तुम्हारे आंसू केवल दुख नहीं है देविका, वे उस जीवन के लिए प्रार्थना है जो तुम्हारे भीतर पल रहा है। रात गहराई। आर्षि ने वटवृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। उनके ध्यान में प्रकाश की एक लहर उठी। उन्होंने देखा, देविका के गर्भ से एक उज्ज्वल किरण निकल रही है। वह कोई साधारण बालक नहीं था।
उसके माथे पर एक तेज मंडल था। आर्षि के मुख से स्वतः शब्द निकले, यह गर्भ ब्रह्म का अंश धारण किए हुए है। यह बालक वह होगा जो भविष्य में स्त्रियों की गरिमा का प्रतीक बनेगा। सुबह जब उन्होंने यह बात देविका को बताई, वह अविश्वास में बोली, ऋषिवर, क्या यह सच है? ऋषि मुस्कुराए, पुत्री, जो सत्य गर्भ में पलता है उसे कोई संसार अपवित्र नहीं कह सकता। अब देविका ने अपने जीवन को नया रूप दिया। वह आश्रम में सेवा करने लगी। वह रोज नदी से जल लाती, फूल चढ़ाती और ध्यान के समय अर्श के साथ बैठती। धीरे धीरे उसके चेहरे से पीड़ा मिटने लगी। उसके चेहरे पर एक नई आभा दिखने लगी, जैसे वह अब दुखी स्त्री नहीं बल्कि किसी दिव्य कार्य की साधक हो। आर्ष ने उसे एक मंत्र दिया, एयुएम मातृदेवाय नमः, और कहा, इस मंत्र का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे गर्भ में पल रहे जीवन को पवित्र करेगा। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, देविका आश्रम के पीछे नदी किनारे बैठी थी। वह अपने पेट पर हाथ रखकर मुस्कुरा रही थी। मैं तुझसे डरती नहीं अब, मेरे बच्चे, क्योंकि तेरे भीतर जो शक्ति है वह मुझे भी दिव्य बना रही है। हवा में पत्ते झूमने लगे, मानो प्रकृति भी उसकी मां बनने की खुशी मना रही हो। और इस तरह जो स्त्री समाज की दृष्टि में अशुद्ध थी, वह राशि के सान्निध्य में मां से भी बढ़कर बन गई। पर यह तो बस आरंभ था, क्योंकि अभी उस गर्भ में पल रही आत्मा ने धर्म, समाज और न्याय की दिशा बदलनी थी। सुबह की लालिमा में वटवृक्ष के पत्ते सुनहरी लग रहे थे। देविका अपने दोनों हाथ जोड़कर सूर्य को नमन कर रही थी। उसकी चाल में अब कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत शांति और सामर्थ्य झलक रही थी। वह रोज मंत्र जप करती, एयुएम मातृदेवाय नमः। जो भी जीवन मुझ में पल रहा है वह सत्य बने, करुणा बने, धर्म बने। ऋषि विश्वामित्रानंद दूर से यह सब देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, देखो, जो स्त्री पहले केवल पीड़ा थी, अब वह स्वयं साधना बन गई है। एक रात जब चारों ओर नीरवता थी, देविका गहरी ध्यानावस्था में बैठी थी। अचानक उसे लगा उसके भीतर हलचल हो रही है। पर यह कोई साधारण हलचल नहीं थी। यह एक आवाज थी जो उसके भीतर से आ रही थी। मां, भय मत करना। तेरे आंसू अब मेरे लिए शक्ति हैं। तेरी हर पीड़ा मेरे ज्ञान का बीज बनेगी। देविका कांप उठी, उसकी आंखें खुलीं और वह आकाश की ओर देखने लगी। हे प्रभु, क्या यह मेरा भ्रम है? तभी एक मंद हवा उसके बालों को छूकर गुजरी। वह मुस्कुराई, नहीं, यह भ्रम नहीं, यह वरदान है। अगली सुबह कुछ शिष्य आर्षि के पास पहुंचे। उनमें सबसे बड़ा शिष्य ऋत्विक बोला, गुरुदेव, क्षमा करें, परंतु क्या यह उचित है कि एक स्त्री जिसे समाज ने अपवित्र कहा वह हमारे आश्रम में रहे? दूसरा शिष्य बोला, वह गर्भवती है और अब पूरे नगर में चर्चा है। लोग कह रहे हैं ऋषि के आश्रम में पाप पल रहा है। ऋषि विश्वामित्रानंद शांत स्वर में बोले, पाप वह नहीं जो जन्म देता है, पाप वह है जो बिना जाने किसी को अपवित्र कह दे। फिर उन्होंने सभी शिष्यों से कहा, सत्य को देखना सीखो। कभी किसी गर्भ का न्याय उसके जनक से मत करो, बल्कि उस जीवन से करो जो उसमें पल रहा है। ऋत्विक चुप हो गया, पर मन में उसके संदेह अभी भी बाकी थे। अर्षि रात को ध्यान में बैठे। उनकी आत्मा काल के पार चली गई। उन्होंने देखा, भविष्य में वही बालक जो अब देविका के गर्भ में है, एक महान ज्ञानी बनेगा। वह लोगों को सिखाएगा कि स्त्री केवल जन्मदाता नहीं, वह सृष्टि की चेतना है। पर उन्होंने यह भी देखा कि इससे पहले देविका को अनेक यातनाएं सहनी पड़ेंगी। समाज उसे फिर से अपमानित करेगा। आर्षि ने आंखें खोलीं और गहरी सांस ली। दिव्यता का जन्म हमेशा संघर्ष से होता है। रात में देविका नदी किनारे बैठी थी। उसकी परछाई जल में झिलमिला रही थीं। वह धीरे से बोली, कभी मैं खुद से नफरत करती थी, सोचती थी मैं दोषी हूं, लेकिन अब समझ आई मैं माध्यम हूं, दोष नहीं। वह गर्भ पर हाथ रखकर मुस्कुराई, तू मेरे भीतर पल नहीं रहा, तू मुझे पुनर्जन्म दे रहा है। आकाश में चांद निकला और उसकी चांदनी में देविका का चेहरा चमकने लगा, मानो वह साध्वी नहीं, स्वयं शक्ति बन चुकी हो। उधर राजगृह नगर में देविका की गुमशुदगी के बाद लोगों के बीच अजीब अफवाहें फैलने लगीं। कोई कहता
वह जंगल में मर गई। कोई कहता वह पापिन बनकर किसी आर्षि के पास चली गई। और कुछ लोग तो यह भी कहने लगे, कहाँ जाता है वह अर्षि, अब उसे अपनी देवी कहते हैं। यह बात धीरे धीरे दरबार तक पहुंची। राजकुमार आर्यमित्र यह सुनकर विचलित हुआ। उसने मंत्रियों से कहा, किसी भी हाल में पता लगाओ वह जीवित है या नहीं। राजकुमार अब चैन से नहीं सो पाता था। हर रात उसे एक सपना आता जिसमें देविका सफेद वस्त्र पहने उसके सामने खड़ी होती और कहती, जिस जीवन को तूने पाप कहा वही तेरा उद्धार करेगा। वह पसीने में भीगकर उठता, उसका मन भय और अपराध बोध से भर जाता। वह बोला, अगर वह सचमुच जीवित है तो मैं उसे खोजूंगा।